तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय विज्ञान यानी साइंस 16 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके विज्ञान में इस बार 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका समूह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन का। अगला देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है। चौथा क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। पांचवा प्रश्न है, Fe2O3 + 2Al टेंड्स टू Al2O3 + Fe कौन सी अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। छठवां क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। सही विकल्प में चुनकर उत्तर लिखिए। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। तीसरा क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चौथा क्वेश्चन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पांचवा क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक वाट होता है। छठवां क्वेश्चन, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, रिक्त स्थान भरिए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्णजीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुत्थ भवन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसका आंसर करेंगे असत्य। पांचवा है, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। छठवां है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था सत्य असत्य, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरी साइड दिया गया है बा। पहला नंबर है इंसुलिन, इसका आंसर करेंगे रक्त में शर्करा का नियमन। दूसरा है संगमरमर, इसका सूत्र होता है CaCO3। तीसरा है सिरका, इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। चौथा है ब्रोमीन, द्रव अधातु है। पांचवा है बेंजीन, C6H6। छठवां देखिए लिंग गुणसूत्र, इसका आंसर हो जाएगा XY। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा था सही जोड़ी मिलाइए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? इसका आंसर करेंगे ग्रेगर मेंडल ने। सेकंड क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तीसरा प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। इसका आंसर करेंगे यूनिट या किलोवाट घंटा। चौथा है MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पांचवा प्रश्न है, रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्त धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। छठवां क्वेश्चन, पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पांचवा था एक वाक्य में उत्तर, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है, यहाँ से अतुल्य गुतुल्य क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। छठवां प्रश्न है,
हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है लिखिए। अथवा किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अगली वीडियो पर मिल जाएंगे। जैसे इस वीडियो पर 20 लाइक हो जाते हैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलने वाला है। अगला देखिए बच्चों 7वां नंबर है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, अथवा ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के केवल प्रतीक चिन्ह लिखिए। पहला दिया गया है विद्युत सेल, दूसरा धारक नियंत्रक। अथवा इसका देख लीजिए, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं अगले पेज पर, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, इसका अथवा अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में जैसे कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, अथवा बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। क्वेश्चन 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 12 है, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं लिखिए। अथवा ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है लिखिए। प्रश्न 13, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, इसका अथवा है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का अभिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, कारण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है लिखिए। अथवा ऋतुस्राव क्या है एवं इसकी अवधि लगभग कितने दिनों को होती है समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, केवल रेखा चित्र बनाइए। अथवा वंशागत के प्रथम संतति पीढ़ी F1 का रेखा चित्र बनाइए। प्रश्न 17, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। अथवा इसका दिया गया है, निम्न को परिभाषित कीजिए, वक्रता केंद्र या फिर फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न 18 है, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए तथा किसी कोशिका के दो कोशिकांगों के नाम लिखिए। प्रश्न 19 देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ यानी मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम रेखाचित्र सहित लिखिए। प्रश्न 20 देखिए, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, दूसरा चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, तीसरा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 20 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है इसके प्रकार लिखना है, कौन सी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। इसका अथवा आप लोग कर सकते हैं, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया करने पर कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होगी, इसका समीकरण लिखिए। दूसरा है, कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इस प्रकार की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे विज्ञान विषय का अपना पूरे का पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों का मदद शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो पर इसका कंप्लीट पूरा का पूरा सॉल्यूशन बच्चों आपको मिलने वाला है। फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों का मदद शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।